नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी हेडलाइन, जहां पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान 2019 में दिया था और 2 साल पहले ये मामला दर्ज किया जा चुका था, जिसकी आज कहीं ना कहीं जिसको लेकर आज फैसला आया है। सूरत कोर्ट में इसके लिए फैसला सुनाया गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी की नहीं, पूरे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरे विस्तार से इस खबर को आप समझिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर उन्होंने क्या विवादित बयान दिया था जिसकी वजह से वो बुरे फंसे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेसी अब सामने आ रहे हैं उनके बचाव के लिए। कांग्रेसी ही नहीं, अब आम आदमी पार्टी भी टपक गई है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर एक टिप्पणी की है कि विपक्ष को ऐसे फंसाना ठीक नहीं है। अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो ये उतना ज्यादा गलत नहीं है। देखिए, सबसे पहले जनता, मैं आपसे ये बताऊंगी कि आखिर उन्होंने विवादित बयान क्या दिया था। राजनीति में विवादित बयान अक्सर नेता देते रहते हैं, लेकिन किसी समुदाय को लेकर टिप्पणी करना ये सरासर गलत है। भारत के संविधान में भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ सजा सुनाए जाने का प्रावधान है। और देखिए, यहां पर कुछ धाराओं में राहुल गांधी फंसे हैं। पूरे विस्तार से इस खबर को समझिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेसी इससे बौखला गए हैं, जहां पर सूरत में इनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। मोदी को लेकर, मोदी सरनेम को लेकर, मतलब सीधे और साफ तौर पर टारगेट प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कुछ नामों का भी उन्होंने उल्लेख किया था। और जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी, वो कहा जा रहा था कि राजनीति से हटकर वो चली गई। और देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोल देते हैं जिससे कहीं ना कहीं पक्ष के नेताओं को फायदा पहुंचता है, लेकिन यहां पर पक्ष के नेताओं को फायदा तो नहीं पहुंचा है, कांग्रेस का भारी नुकसान हो चुका है। 2 साल की सजा सुनाई गई है। और आपको बता दें, इससे सबसे बड़ी खबर सामने ये आई है कि उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रही हूं। देखिए, यहां पर मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी कि पूरा जो मामला था वो क्या था। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की वजह से मुकदमे का सामना करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर फैसला आ चुका है, जहां पर सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार दिया है और इसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि आपको बता दें कि अब कोर्ट से उन्हें 30 दिन के मोहलत दे दी गई है, जहां पर फैसले के वक्त खुद राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। और कहा जा रहा है कि 2 साल की सजा की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता खतरा बन चुकी है। जहां पर आपको बता दें कि अब जरा सुनिए कि कोर्ट में शीर्ष जजों और वकीलों ने क्या कहा है। आपको बता दें कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जहां पर कोर्ट से बाहर निकले वकील के मुताबिक जज ने राहुल को दोषी करार देते हुए पूछा कि वो कहना क्या चाहते हैं। इस पर राहुल ने कहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन जानबूझकर, देखिए, राहुल गांधी ने यहां पे सफाई पेश करी है कि मैंने जानबूझकर ये बातें नहीं कही। इस पर वकील ने बचाव पक्ष करते हुए कहा कि राहुल ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है, तो कम से कम सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। मतलब देखिए, यहां पर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि किसी को हानि हो। आपने विवादित बयान दिया तो आपको समझना जरूरी है। यहां पर जो उनके वकील कह रहे हैं कि किसी को नुकसान नहीं हुआ है, तो ऐसे बयान देने ही क्यों। और अगर किसी का नुकसान इस बात से लेकर हो जाता तो जवाबदेही पूरी कांग्रेस पार्टी तय करती। आज बड़ा सवाल है ये। इसके साथ ही आपको बता दें, ये भी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को 10 बार सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। अक्सर वो ऐसी बातें कह जाते हैं कि भाजपा के साथ साथ पूरा विपक्ष उनकी चुटकी लेता नजर आता है, लेकिन आज आप मोदी समुदाय के बारे में ऐसे कह रहे हैं और आपने जिस तरीके से कहा है वो कहीं ना कहीं कटाक्ष है। देखिए, मैं आपको पूरे विस्तार से समझा देती हूं कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था। देखिए, 2019 की बात है, 2 साल पहले की बात है। कर्नाटक में वो मौजूद थे और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कर्नाटक में राहुल गांधी मौजूद थे और एक रैली के दौरान, पूरे विस्तार से सुनिए, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं कि क्या कहा था उन्होंने। कहा था, नीरव मोदी जिसने भारत में सबसे बड़ी चोरी की थी उसका वही सरनेम है। सुनिए जरा, अंदाज सुनिए राहुल गांधी का, जो हमारे प्रधानमंत्री का है। दिलचस्प, ये एक दिलचस्प तथ्य है। उसके साथ ही अभी और भी है,
क्रिकेट जगत के सबसे भ्रष्ट इंसान का नाम भी प्रधानमंत्री जैसा है। देखिए, भ्रष्टाचारी का सीधा और साफ तौर पर संपर्क ये प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा क्या होती है? आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको विरोध करना जरूरी है, आपका वही काम है, लेकिन आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। आपको भारत के संविधान में ये अधिकार तो नहीं दिया गया है। विदेशों में ये होगा राहुल गांधी जी, लेकिन भारत में तो नहीं है। अब जरा सुनिए आगे। बोला था उन्होंने, तो दरअसल मोदी का मतलब क्या होता है? वो चुनावी रैली में थे और कह रहे हैं तो मोदी का मतलब क्या होता है? मोदी का मतलब होता है भारत के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध। क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है? देखिए, यह टिप्पणी दिया था राहुल गांधी ने और यही वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज जो ड्रामेबाजी कर रही है कांग्रेस की, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। तो आपने ये विवादित बयान नहीं दिया होता, कुछ और बयानबाजी कर देते। आपने भ्रष्टाचारी के बारे में बात की, ठीक है, लेकिन आप इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे मोदी समाज की बदनामी करेंगे। इससे आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इससे जनता का गुस्सा नहीं भड़केगा? जरूर भड़केगा, और ये भड़का था। जहां आपको बता दें कि इसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ कहीं ना कहीं भाजपा के नेता ने ही केस दर्ज किया था और उनके खिलाफ कहा था कि उनको सजा मिलनी चाहिए। जहां पर आपको बता दें कि केस की सुनवाई के वक्त 3 बार राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए हैं और अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बता दिया था। बहरहाल अब मोदी सरनेम पर खुद के द्वारा कही गई बातों को लेकर राहुल गांधी को दोषी करार कर दिया गया है, जहां पर उनको सजा सुनाई गई है। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद को ऊपरी अदालत जाने की मोहलत दे दी गई है और 30 दिन के लिए उनकी सजा को निलंबित करने के लिए जमानत उनको दे दी गई है। इस पर पूरी राजनीति गरमाई हुई है, जहां पर लगातार भाजपा यही मांग कर रही है कि सजा होनी चाहिए और जहां पर विपक्ष ये कह रहा है, अशोक गहलोत की हम बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस बचाव करने के लिए मैदान में उतरी हुई है, लेकिन यहां पर किसी ने भी ये बात नहीं कही कि मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो गलत है और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। ऐसा किसी नेता ने कांग्रेस के नहीं कहा है। बस एक ही बात हो रही है कि राहुल गांधी की वजह से जो चीजें चल रही हैं वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में हो रहा है। देखिए, यहां पर दबाव नहीं है, आपको समझना जरूरी है। आप किसी के उपनाम को लेकर ऐसे आप मजाक नहीं बना सकते हैं और इस तरीके से आप विवाद नहीं खड़े कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए इस बात को पेश किया जा रहा है, जहां पर बचाव पक्ष के वकील लगातार कह रहे हैं कि इस पर कोई हानि नहीं हुई है। अब देखिए, यहां पर बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी नेता सीआर पाटिल का बयान है कि राहुल गांधी को अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है। राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, एक समाज को बदनाम करने की कोशिश है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुशील मोदी ने भी इस पर कहा है। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था। इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसी सजा सुनाई जानी चाहिए, ये कहा है सुशील मोदी ने। जिसके बाद से देखिए लगातार यहां पर सियासत गरमाई हुई है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा असर इसका कांग्रेस पर पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक भी इस मामले में कूद पड़े हैं, जहां पर उन्होंने कहा गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मतलब प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, इस निर्णय से हम असहमत हैं, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। कहा जा रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, इसका बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। राहुल गांधी की अगर लोकसभा सदस्यता इस बात को लेकर जाती है और कहा जा रहा है कि जा भी सकती है, तो इससे सीधा और साफ तौर पर बीजेपी को असर पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के वोट पर चोट मिलने वाली है, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी कुछ ऐसे बोल जाते हैं जिसके बाद पूरे कांग्रेसी मिलकर माफी तो नहीं मांगते, लेकिन यही कहते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन गलत नहीं है। यहां पर वही रोना रोया जा रहा है। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया है कौन कौन से वो
मानहानि के केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही आने वाले समय में उनको 30 दिनों की मोहलत दी गई है। ऊपरी अदालत जाकर वो अपने लिए बचाव पेश कर सकते हैं और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस पर एक्शन होता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आपकी जो भी राय हो आप कॉमेंट में बताइए।